आज के प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं हिमाचल के जिला सोलन, जहां मशरूम अनुसंधान निर्देशालय के 21वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय मशरूम फेस्टिवल सजाया गया है। बहुत ही चहल पहल वाला माहौल बना हुआ है। भारत के हर कोने से भारी तादाद में मशरूम उत्पादक आए हुए हैं। आज मंच से सर्वोत्तम मशरूम उत्पादकों को सरकार की ओर से सम्मानित भी किया जाना है। आप ये जानकर बहुत हैरान होंगे कि मशरूम की अलग अलग किस्मों से बहुत सा खाने पीने का सामान तैयार किया जा सकता है। ऐसे ही वो तमाम व्यंजन अनुसंधान केंद्र के प्रांगण में लगाई गई प्रदर्शनी में रखे हुए हैं। मेले में आने वाले किसान इसका स्वाद चख कर बहुत खुश हो रहे हैं। माहिर ये जानकारी दे रहे हैं कि हमारे वातावरण में मशरूम की कौन कौन सी प्रजातियां प्रचलित हैं, उन्हें कैसे उगाया जा सकता है और उनका रख रखाव कैसे किया जाना है, कैसे होगा उनका मंडीकरण। मशरूम उगाने के लिए विशेष किस्म का ढांचा खड़ा करना पड़ता है। इस ढांचे में विशेष तरह की सामग्री बरती जाती है। उस तमाम सामग्री को लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां भी मेले में पहुंची हुई हैं। इसके अतिरिक्त मशरूम को तैयार करने के लिए जो सामग्री, बीज, कंपोस्ट आदि ज़रूरी है, वो सभी वस्तुएं भी मेले में दिखाई जा रही हैं। मेले में मशरूम की प्रत्येक जात को उगाने की विधि, उसके गुण और उपयोगिता के बारे में भी विशेष जानकारी दी जा रही है। बात करते हैं मेले में पहुंचे मशरूम उत्पादकों से कि वो मशरूम का उत्पादन किस ढंग से करते हैं, कैसे उनका रख रखाव करते हैं, कहाँ और किस भाव से बिकता है उनका मशरूम। मैं मशरूम का उत्पादन 2009 से कर रही हूँ लगातार? जी, 2010 में हमने यहीं से ट्रेनिंग ली थी DMR सोलन से मशरूम स्पॉन का, और 2013 में मशरूम उत्पादन का। कि मैं ट्रेनिंग से पहले विदाउट ट्रेनिंग ही शुरू कर दी। पहले ही कर दिया जी। तो जी। क्या खोया, क्या पाया इसमें? जी, कुछ तो खोना पड़ा। जैसे विदाउट ट्रेनिंग जब मैं कर रही थी तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, तो मैं नहीं उसको उतना नहीं फेस कर पा रही थी। जब यहाँ से प्रशिक्षण लिया तो फिर हमारा अच्छा से होने लगा और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा रहा। बताएंगे प्रॉब्लम क्या आ रहे थे? प्रॉब्लम जैसे कि मोल्ड वगैरह बैग में, जो बैग हम लोग लगा रहे थे स्टरलाइज करके लगाते हैं, तो विदाउट ट्रेनिंग जब लगा रहे थे तो हम लोग को उतना पता नहीं था कि क्या मात्रा होनी चाहिए स्टरलाइजेशन में, जो हम लोग केमिकल यूज करते हैं या फिर गर्म पानी द्वारा करते हैं तो कितने टाइम की जाती है, ये सब नहीं पता था। तो अच्छा ये बताइए कि मशरूम के उत्पादन से किसान की खुशहाली कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है? सर, मशरूम तो किसानों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि अब हर किसान के पास जैसे खेती नहीं है, लेकिन घर हर किसी के पास होता है। तो मशरूम को हम लार्जर स्केल पे भी कर सकते हैं और छोटे से मतलब गैलरी में या फिर घरों में। जैसे मेरे पास 5 कमरे का घर है, तो एक कमरा खाली करके उसमें, ये खास करके महिलाओं के लिए तो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा है कि ये अगर हम 1 कमरे या 2 कमरे से भी शुरुआत करते हैं तो 5,000 रुपये घर बैठे हो जाता है, और उसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता है। मतलब जो हम घर का काम कर रहे हैं उसको करते हुए हम मशरूम का काम कर सकते हैं। मैं भी यहीं DMR से ही ट्रेनिंग ली थी। और उसके बाद वहाँ जो महिला गांव में जो लेडीज़ लोग बैठी उन लोगों को मैं समूह बना के सबको ये मशरूम का ट्रेनिंग दे के और गांव में इसका उत्पादन करवाती हूँ। उसमें साथ में मैं भी करती हूँ। कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ? मेरे साथ 500-600 महिला गांव की जुटी हुई है। एक गांव की एक्चुअली सब गांव की ही महिला है इसमें आए। एक्चुअली हमारे यहाँ का क्लाइमेट गर्म है बिहार का, तो हम लोग सीजनल ज़्यादा ध्यान देते हैं। और कुछ जैसे मिल्की वाइट है, ये गर्मी के दिन में कुछ लोग लगा पाते हैं, क्या कि पानी का भी प्रॉब्लम होते हैं गाँव में। उसको टेम्परेचर कंट्रोल करने में क्या करते हैं फिर? रूम का मेंटेनेंस करते हैं। जैसे गांव का है तो गांव का पुराना मकान रहता है, वो थोड़ा ठंडा रहता है, उसमें रूम में अपने हिसाब से वो लोग जैसे जूट का बोरा में पानी को डाल के मेंटेन करते हैं रूम का टेम्परेचर। अच्छा, खुशहाली ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਆੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਸਰਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਮੰਡੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੋਜ਼। अच्छा, अक्सर देखा कि लोग वही ज़्यादा तो कामयाब घट होंगे, कारण क्या? ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕੀ ਸਿਆਲ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। अच्छा। ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ? ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਆ ਖੱਟਿਆ? ਮੈਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 20 ਕੁਇੰਟਲ
ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੇਰੀ ਸਾਲਾਨਾ 8000 ਕੁਇੰਟਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਉਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ। ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਿਆ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਨੇ? ਵੇਚਣ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਗਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ करके ਜਿਹੜਾ पराली का मसला भी काफ़ी पद्धर से हल हो जाए। जब खुम्ब अनुसंधान निदेशालय की स्थापना हुई तो उस वक्त भारतवर्ष की प्रोडक्शन लगभग 2000 टन थी, लेकिन आज लगभग 1,50,000 टन से ज़्यादा हो गई थी। उस वक्त जब स्थापना हुई तो सिर्फ बटन मशरूम की खेती की जा सकती है, लेकिन आज हमारे निदेशालय ने लगभग 30 मशरूम की खेती विकसित की है, जिसमें से ढिंगरी की 8 स्पीसी खेती कमर्शियल की जा रही है और बटन मशरूम किया जा रहा है। इसके अलावा पैडिस्ट्रा मशरूम किया जा रहा है, स्टाकिया मशरूम की खेती की जा रही है, फ्लैमुलिना की खेती की जा रही है। तो इस तरह से लगभग 15 से 20 प्रजातियां जो मशरूम की, उनकी खेती किसान भाई कर रहे हैं। आज हम ये जो मशरूम का जो हमारा यहाँ का डायरेक्टरेट है, निदेशालय है, रिसर्च सेंटर है और हिंदुस्तान का एकमात्र ये रिसर्च सेंटर है, तो हम देख रहे हैं कि किसान जो हैं मशरूम के माध्यम से भी अपनी आय को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छे अच्छे यहाँ पर मशरूम ग्रोवर्स आज देखने को मिले हैं। उनकी बात सुनने से लगता है कि हमारा जो मशरूम उत्पादक है उनकी कई समस्याएं भी हैं और समस्याओं के साथ साथ जो है उन्होंने उत्पादन में भी काफ़ी ऊंचाइयों तक काम करने का जो है वो लक्ष्य निर्धारित किया है।